नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7 गोस्वामी तुलसीदास। तो यहीं से करते हैं शुरुआत। अध्याय 7 और अध्याय 7 का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, अध्याय का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7 और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कवितावली है ना। आज जो पढ़ेंगे अपन तो कवितावली का उत्तरकांड, मतलब कवितावली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कवितावली। ठीक है, कवितावली के कुछ पद्य हैं जो कि उत्तरकांड से लिए गए हैं। कहने का मतलब है उत्तरकांड से संकलित है। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो उत्तरकांड से क्या है? संकलित है। उत्तरकांड से संकलित है। इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान पूर्वक समझिएगा। करते हैं शुरुआत कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पड़त गुण घड़त चढ़त गिरी अटत गहन घन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हित आगे बड़ी वागीते बड़ी है आगे पेट की। ठीक है सर, तो आइए करते हैं शुरुआत। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, इनके कोमा है यहाँ बीच बीच में, इनमें क्या है? कोमा लगा रखा है, तो इसको अपन लगा देते हैं यहाँ तक। अब समझिएगा। तो तुलसीदास कहते हैं कि सबसे पहले लेंगे अपन किसबी यानी मजदूर, यहीं से लेंगे। तो तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर, तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर, तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर, मजदूर। फिर लिखा रहा है किसान, किसान कुल, तो किसान परिवार, किसान परिवार। ठीक है, तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर, किसान परिवार, बनिक, बनिक यानी व्यापारी, व्यापारी, भिखारी, भिखारी यानी भिखारी। फिर लिखा रहा है भाट। ठीक है, तो तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, भिखारी, भाट। फिर आएगा चाकर, चाकर यानी नौकर, चाकर, चाकर यानी नौकर। चपल नट, ठीक है, चपल नट। यहां लिखा रहा है चपल, चपल यानी चंचल, चपल नट। ठीक है, तो चपल नट का मतलब होगा चंचल कुशल अभिनेता, चंचल कुशल नट यानी अभिनेता, चंचल कुशल अभिनेता, चंचल कुशल अभिनेता। चोर यानी चोर, चार, चार यानी दूत। ठीक है, तो चोर, दूत। तथा चेटकी, चेटकी यानी बाजीगर, बाजीगर। तो नौकर, चंचल कुशल अभिनेता। ठीक है, चोर, ये यहां मात्रा गलत लिखा गई थी। चोर, दूत तथा बाजीगर, दूत तथा बाजीगर सभी पेट भरने में लगे हुए हैं, सभी
पेट भरने में लगे हुए हैं। सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। क्या भरने में लगे हुए हैं? पेट भरने में लगे हुए हैं। पेट को पड़त, अब यहां लिखा रहा है पेट को पड़त, तो लोग पेट भरने के लिए, यहां से लेंगे लोग पेट भरने के लिए, लोग पेट भरने के लिए, ठीक है, अच्छे से समझना। लोग पेट भरने के लिए पढ़त, पढ़त यानी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लोग पेट भरने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। गुण गढ़त, यहां लिखा रहा है गुण गढ़त, तथा अनेक विद्याओं तथा गुण, गुण का मतलब हो जाएगा विद्याओं, तो अनेक विद्याओं को सीख रहे हैं, ठीक है। तथा अनेक विद्याओं को गुण गढ़त, गुण गढ़त यानी अनेक विद्याओं को, यहाँ विद्याएं हैं तो अनेक विद्याओं को सीख रहे हैं, अनेक विद्याओं को सीख रहे हैं। चढ़त गिरी, फिर लिखा रहा है चढ़त गिरी, तो जीविका की खोज में पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। चढ़त गिरी, जीविका की खोज में, जीविका की खोज में कहाँ चढ़ रहे हैं? पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। लोग जीविका की खोज में पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। अटत गहन घन अहन अखेट की, अब यहां लिखा रहा अहन, कोई दिन भर, यहां से लेंगे कोई दिन भर, अखेट की शिकार की तलाश में, तो यहीं से लेंगे अहन यानी कोई दिन भर, अखेट की यानी शिकार की तलाश में, कोई दिन भर शिकार की तलाश में, कोई दिन भर शिकार की तलाश में। अटत गहन घन, घने जंगलों में भटक रहे हैं, घने जंगलों में भटक रहे हैं। घने जंगलों में क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। तो कुछ दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटक रहे हैं, घने जंगलों में भटक रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, अब यहां से लेंगे आप, तो पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म, यहां लिखा रहा होगा ऊंचे नीचे कर्म, तो पेट भरने के लिए लोग उचित अनुचित काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पेट भरने के लिए लोग, पेट भरने के लिए लोग, लोग धर्म अधर्म, अधर्म तथा ऊंचे नीचे, अब यहां लेंगे ऊंचे नीचे, तो उचित अनुचित काम कर रहे हैं, उचित अनुचित काम कर रहे हैं, सॉरी काम कर रहे हैं। तो पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म, धर्म की मान लो धर्म, कोई धर्म भी कर रहा है कोई अधर्म भी, तो धर्म अधर्म तथा उचित अनुचित काम कर रहे हैं। कौन? पेट भरने के लिए लोग। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, कुछ लोग तो पेट भरने के लिए, कुछ लोग तो पेट भरने के लिए, ध्यान से सुना, कुछ लोग तो पेट भरने के लिए, कुछ लोग तो पेट भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, ध्यान से देखिएगा, बेचत बेटा बेट की, अपने बेटा बेटियों को भी बेच रहे हैं। बेचत बेटा बेट की, अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं, अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं।
ठीक है। तो अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं। कुछ लोग तो पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते। तो तुलसी कहते हैं कि यहाँ लिखा रहा तुलसी, तो यहाँ अपन लिखेंगे तुलसी कहते हैं कि, तुलसी कहते हैं कि, तुलसी कहते हैं कि, ठीक है, तुलसी कहते हैं कि, अब यहां लिखा रहा आगी पेट की, लिखा रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहां देखिए, तुलसी कहते हैं कि आगी पेट की, पेट की आग, यहां लिखेंगे आप पेट की आग, शायद आपको यहां दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो तुलसी कहते हैं कि पेट की आग, किसकी आग? पेट की आग, आग का मतलब भूख, पेट में कौन सी आग लगेगी? भूख। तो पेट की आग, पेट की आग, आगी बड़वा गीते, समुद्र में लगने वाली आग से, बड़वा गीते कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग से, ठीक है। तो पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग से, समुद्र में लगने वाली आग से, शायद आपको ये दिख रहा होगा, समुद्र में लगने वाली आग से। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा यदि कोई भी कंफ्यूजन पैदा हो तो, ये लो, ठीक है ना, बस। तो समुद्र, पेट की आग, आग मतलब भूख, समुद्र में लगने वाली आग से, इससे समुद्र में लगने वाली आग से, पेट में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग से, आग से बड़ी, बड़ी यानी भयंकर होती है, भयंकर होती है, क्या होती है? भयंकर होती है। तो तुलसी कहते हैं कि पेट की आग मतलब भूख समुद्र में लगने वाली आग से भयंकर होती है, ठीक है। इसे केवल, तो यहां से लेंगे, इसे केवल यहां लेंगे राम हिते, राम घनश्याम हिते बुझाइए। तो एक मतलब इसे केवल, एक मतलब इसे केवल राम रूपी घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, इसे केवल राम रूपी घनश्याम, घनश्याम से एक अर्थ यहां निकालेंगे काला बादल, एक अर्थ आप निकालेंगे काला बादल। तो इसे केवल, इसका अर्थ निकल जाएगा इसे केवल राम रूपी घनश्याम, घनश्याम मतलब काला बादल ही, घनश्याम ही, सॉरी यही लिख लें, घनश्याम ही बुझाई यानी शांत कर सकते हैं, बुझाई, बुझाई यानी शांत कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो तुलसी कहते हैं कि पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग से भयंकर होती है, इसे केवल एक मतलब इसे केवल राम रूपी घनश्याम ही शांत कर सकते हैं, इसे केवल राम रूपी घनश्याम ही क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। यहां अगर आप विशेष की बात करें, किसकी बात करें? विशेष की बात करें तो तुलसी युगीन समाज की भीषण विभीषिका वर्णन है। तो यहां आप लिखेंगे तुलसी युगीन समाज, तो तुलसी युगीन समाज की भीषण, भीषण निर्धनता का, निर्धनता का मार्मिक चित्रण किया गया है, मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक है सर। अगर आप बात करें किसकी? छंद की यदि हम चर्चा करें सर, तो यहाँ कवित छंद आपको देखने को मिलेगा। अगर हम छंद की चर्चा करें तो आपको यहाँ कवित छंद देखने को मिलेगा। छंद पर यदि हम चर्चा करेंगे तो यहाँ आपको कवित छंद देखने को मिलेगा। कौन सा छंद देखने को मिलेगा? आपको यहाँ कवित छंद देखने को मिलेगा इस पद्यांश में, ठीक है। तो इस पद्यांश में आपको कवित छंद देखने को मिलेगा। भाषा की बात करें
तो सरल है, भाषा की चर्चा यदि हम करें तो सरल है। और यदि बात करें तो भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग है, सरल तथा भावों के अनुकूल, तो भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग है। ठीक है, सरल तथा भावों के अनुकूल ब्रज भाषा का यहां प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है सर, अब मैं आपको एक बार ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, कम से कम समय में अच्छे से समझाने का, इसी प्रकार आपको समझना है और कहीं से कहीं तक वजन नहीं लग रहा है। देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल कुशल अभिनेता, चोर, दूत तथा बाजीकर सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। लोग पेट भरने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तथा अनेक विद्याओं को सीख रहे हैं। जीविका की खोज में पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। और यहाँ से ले लेंगे, कोई दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटक रहे हैं। पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म तथा उचित अनुचित काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो पेट भरने के लिए पेट ही को पचत, कुछ लोग तो पेट भरने के लिए बेचत बेचा बेट की अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि पेट की आग मतलब भूख समुद्र में लगने वाली आग से भयंकर होती है। इसे केवल राम रूपी घनश्याम ने काला बादल ही शांत कर सकते हैं। इसे केवल राम रूपी घनश्याम ही शांत कर सकते हैं, और के बस का रोग नहीं है। ठीक है सर, तो इस प्रकार हमने पूरे पद्यांश को अच्छे से समझने का प्रयास किया। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षा अच्छी लगे तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक क्लास शेयर करने का काम कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलेंगे फिर कल। थैंक यू।